हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम जो ट्रिग्नोमेट्री का 8.1 एक्सरसाइज वो फुल एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक्चुअली क्या है, वो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, इस बच्चों को सबसे ज़्यादा टफ लगता है, लेकिन वो इतना टफ नहीं है। पहले जो है हमें प्रॉपरली फार्मूला को अच्छी तरह सीखना होगा, नहीं तो कब कौन सा फार्मूला हम अप्लाई करेंगे कैसे समझ में आएगा। इसलिए हमें पहले जो करना है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, इसका फार्मूला अच्छी तरह से इसको सीखना है। तो देखो इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी का वैल्यू 24, बी सी है 7 एंड डिटरमाइन द वैल्यू। ये वैल्यू दिया हुआ है। तो हम ये क्वेश्चन यहाँ देखो हमने क्वेश्चन लिख के रखा है। तो इसमें ऑलरेडी सब कुछ है, क्वेश्चन लिखा कि इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी में राइट एंगल हुआ। तो ये देखो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बी में राइट एंगल हुआ। अब है ए बी का वैल्यू 24, बी सी है 7, हमें हाइपोटेन्यूज निकालना होगा। तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे, क्योंकि वो एक पिथागोरस थ्योरम है, अप्लाइंग हम पिथागोरस थ्योरम के जरिए हम निकाल सकते हैं। तो पिथागोरस थ्योरम क्या है, AC स्क्वायर जो हाइपोटेन्यूज है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड वो है हाइपोटेन्यूज, ये है परपेंडिकुलर, ये नीचे वाला है बेस। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर की जगह है बी 24, तो हमने इसका वैल्यू पुट किया। देखो BC का भी वैल्यू पुट किया। अब स्क्वायर किया तो 576 और 7 स्क्वायर है 49, दोनों को प्लस किया तो 625 और 625 जो है 25 का स्क्वायर। अब दोनों साइड पे अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट टू बोथ साइड, देन AC का वैल्यू मिल जाएगा 25। तो इस जगह 25 हम लिख दिया। तो देखो हाइपोटेन्यूज भी मिल गया, परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है। अभी ट्रायंगल का तीनों साइड मिल गया। अब क्वेश्चन जो था, पहला जो नंबर था वो था साइन ए एंड साइन ए। देखो याद रखो, अगर जो एंगल, यह एंगल हो रहा है बी में, साइन ए में एंगल हो रहा है, जो एंगल होगा, मैंने इंट्रोडक्शन जो चैप्टर था उसमें ऑलरेडी मेंशन किया था कि वो जो एंगल है, जो एंगल हम यहाँ लिखेंगे साइन के साथ, एंगल ए, मतलब साइन का जो एंगल हुआ इस ए में, तो उसका अपोजिट जो साइड होगा वो होगा परपेंडिकुलर। मतलब वो ए अगर एंगल होता है तो उसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर एज ए थ्रेड, मतलब उसको हम ट्रीट करेंगे परपेंडिकुलर की जैसा। ठीक है, अगर सी में एंगल होता तो उसका अपोजिट साइड होता परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ए से एंगल हुआ साइन ए, मतलब ए में एंगल हुआ तो उसका जो परपेंडिकुलर होगा ये, और हाइपोटेन्यूज तो ऑलरेडी जो लॉन्गेस्ट साइड है वे। तो साइन, क्योंकि साइन थीटा फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर कौन सा, इसमें देखो अगर एंगल ए में एंगल हुआ इसलिए उसका अपोजिट साइड होगा परपेंडिकुलर, BC होगा परपेंडिकुलर। तो अगर हमने यहाँ के BC और AC था हाइपोटेन्यूज, तो BC की जो वैल्यू हो, BC का जो वैल्यू था वो देखो 7 था और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू 25। तो हमने 7/25। अब cos A मतलब A में एंगल हुआ। देखो एंगल कहाँ हो रहा है वो अच्छी तरह से याद रखना है हमें, एंगल A। तो A होता है तो वो होगा परपेंडिकुलर, और उसका जो फर्दर जो साइड है वो होगा बेस। ये ऑलवेज हाइपोटेन्यूज है। ये परपेंडिकुलर हो तो भी हाइपोटेन्यूज है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो भी ये हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज होता है जो ट्रायंगल का जो 3 साइड होता है उसमें सबसे लॉन्गेस्ट जो साइड होता है वो है हाइपोटेन्यूज। अब cos A मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो अगर ये एंगल हुआ तो उसका परपेंडिकुलर होगा ये साइड और बेस होगा ये साइड। तो बेस है AB, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होगा AC। तो देखो AB बाई AC किया, और AB का जो वैल्यू है वो 24 था, और AC का जो वैल्यू है 25। तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। अब थर्ड जो क्वेश्चन है क्या निकालना है हमें, देखो अगले क्वेश्चन है साइन C। तो हमने इस समझने के लिए यह क्वेश्चन वो जो फिगर ड्रॉ किया, साइन C है। साइन साइन फॉर्मूला क्या था, बेस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब देखो एंगल कहाँ हो रहा है, C में एंगल हो रहा है। तो अगर C में एंगल होता तो उसका अपोजिट साइड होगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की जगह हम AB लिखेंगे, और हाइपोटेन्यूज जो है AC, देखो AB बाई AC। अब AB का जो वैल्यू है 24 और AC का तो वैल्यू 25। ये हो गया उसका आंसर साइन C। अब cos C सेम, अगर यहाँ एंगल होता तो ये होगा परपेंडिकुलर और ये जो साइड होगा वो होगा बेस। तो cos फॉर्मूला है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस की जगह हम BC लिखेंगे और हाइपोटेन्यूज तो AC है, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ये हो गया उसका क्वेश्चन। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है, फाइंड tan P माइनस cot R। इसमें ये जो फिगर है 8.13, ये जो 8.13 का फिगर, उसमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, लेकिन बेस नहीं दिया। हमें इस बेस को पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही, तो पहले बेस को निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम बाकी जो प्रोसेस वो कर पाएंगे। तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज है, लेकिन बेस नहीं है। तो हम यहाँ पिथागोरस अप्लाई करके वो निकालेंगे। देखो पिथागोरस हमने अप्लाई किया, ये जो वैल्यू लिखा, हाँ, तो इसमें हम पिथागोरस, तो जो 90 डिग्री होता है उसका अपोजिट साइड जो होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा। जो फॉर्मूला है जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, देखो ये जो लॉन्गेस्ट साइड वो हाइपोटेन्यूज, उसका स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये देखो लिखा। अब जो वैल्यू है PQ का वैल्यू दिया हुआ था 13, तो इसके जगह हमने 13 लिखा। यहाँ PQ का वैल्यू 12 है तो इसके जगह हमने 12 लिखा, और ये वैल्यू नहीं है तो इसको जैसा है वैसे ही लिख दिया। तो ये 13 का स्क्वायर है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144,
144 ये, अब इस प्लस 144 को अगर हम उस साइड पे लेके जाएंगे तो ये होगा -144, तो माइनस करो तो दैट इज इस साइड पे होगा क्यू आर स्क्वायर, तो हम क्यू आर स्क्वायर को पहले लिख दिया और ये दोनों माइनस किया तो आंसर मिला 25। ये समझ में आया कि याद रखो कि अगर इसको हम और इस साइड पे लिखेंगे और इसको इस साइड पे लिखें तो अल्टीमेटली सेम ही होता है कि तो इसका माइनस किया तो 25 मिला। 25 जो है वो 5 स्क्वायर है, दोनों साइड पे स्क्वायर देखो, अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा क्यू आर और इसमें हो जाएगा 5, दैट मीन्स क्यू आर का वैल्यू होगा ये देखो। तो अगर टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड पे अगर हम स्क्वायर लेंगे तो क्यू आर का वैल्यू जो हो गया वो 5 हो गया। अब क्वेश्चन था कि 10p माइनस क्वार्टर निकालना था, तो 10p का वैल्यू पहले लिखेंगे। देखो एंगल देखो कहाँ हो रहा है, p में होंगे एंगल हो रहा है, तो ये जो हम यहाँ वो इसका जो फिगर ड्रॉ करते, देखो हमने फिर से दोबारा यहाँ फिगर ड्रॉ किया। ये यहाँ ज़रूरत नहीं है कि फिगर है तो चलेगा, लेकिन समझने के लिए मैं यहाँ फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो जैसे कि यहाँ साइड पे है तो समझ में आ जाए इजीली। तो देखो 10p एंगल कहाँ हो रहा है वो ध्यान रखो, पहले p में एंगल हो रहा है, तो मैंने बोला कि अगर जो एंगल हो रहा है जहाँ उसका अपोजिट जो साइड होगा वो होगा परपेंडिकुलर। तो 10p का जो फॉर्मूला है परपेंडिकुलर का बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर ये अगर p में एंगल होता है तो उसका अपोजिट होता है परपेंडिकुलर, मतलब क्यू आर है परपेंडिकुलर और बेस होगा उसका दूसरा वाला जो साइड होगा पी क्यू, तो क्यू आर बाई पी क्यू, क्यू आर का वैल्यू क्या है 5 और पी क्यू का वैल्यू है 12, दैट मीन्स ये आंसर होगा। अब कॉट आर देखो एंगल कहाँ हो रहा है, आर में एंगल हो रहा है, तो आर ये है तो उसका जो अपोजिट साइड होगा वो होगा परपेंडिकुलर और ये होगा बेस। लेकिन कॉट का जो फॉर्मूला है वो बेस बाई परपेंडिकुलर, तो पहले बेस लिखना पड़ेगा पहले, तो इसका ये होता है परपेंडिकुलर और ये हो रहा है बेस, तो क्यू आर बाई पी क्यू मतलब बेस बाई परपेंडिकुलर। देखो क्यू आर का वैल्यू है 5 और पी क्यू का वैल्यू है 12। आज क्वेश्चन जो था 10p माइनस क्वार्टर निकालना था, तो 10p का जो वैल्यू है वो था 5/12 और क्वार्टर का भी वैल्यू सेम है, अगर दोनों को हम माइनस कर दे तो आंसर इज 0। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, इफ sin a इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट cos a and tan a। ये सब एंगल ए पे है इसलिए इसका फिगर ज़रूरी नहीं है क्योंकि सब एक ही एंगल पे है, अगर एंगल चेंज होता तो उसका फिगर क्वेश्चन में दिया होता है कि इसको फिगर ड्रॉ करो और ये करो, लेकिन इसमें सब देखो ए यहाँ भी ए और यहाँ भी है, सब मतलब एंगल सेम ही है, इसलिए हम इसका रेशियो के ज़रिए इसका आंसर निकालेंगे। देखो कॉस साइन ए क्या दिया हुआ है 3/4, तो साइन का वैल्यू, तो देखो यह साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया, तो वी नीड टू फाइंड cos ए एंड tan ए। तो साइन थीटा फॉर्मूला जो था वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब पहला जो ऊपर है वो है परपेंडिकुलर और नीचे का है हाइपोटेन्यूज। तो इसमें देखो बेस मिसिंग है, बेस नहीं है, तो हमें तो ये रेशियो है 3/4 दैट इज सेम लाइक ए रेशियो 3:4। तो रेशियो को अगर हमें नंबर पे लिखना है तो ऑलवेज हम कोई भी एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए हम इसको लिखेंगे 3k होगा परपेंडिकुलर और 4k होगा बेस, मतलब यहाँ k होगा वो जो कांस्टेंट था। तो परपेंडिकुलर हमने लिखा लेट परपेंडिकुलर इस 3k ऊपर जो है और हाइपोटेन्यूज नीचे है 4k, तो हमें पिथागोरस यहाँ यूजिंग पिथागोरस थ्योरम पिथागोरस अप्लाई करना है, इसमें हमें बेस निकालना है, तो बेस होगा √2 ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसमें 3 फॉर्मूला है, एक्चुअली क्या होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का, तो सिर्फ अगर बेस निकालना है तो परपेंडिकुलर जाएगा उस साइड पे, दैट मीन्स अगर बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और सिर्फ बेस चाहिए तो स्क्वायर रूट दोनों साइड पे करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज माइनस ये देखो वही हमने डायरेक्टली लिख दिया कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये देखो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज का जो वैल्यू यहाँ है 4k पुट किया, परपेंडिकुलर का वैल्यू 3k वो भी पुट किया, अब 4 स्क्वायर इज 16 और k का भी होल स्क्वायर होगा क्योंकि ये होल ब्रैकेट का स्क्वायर है, दैट मीन्स दोनों का इसमें ब्रैकेट के अंदर जो है इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा, जैसे कि 4 का भी स्क्वायर होगा और k का भी स्क्वायर होगा, या 3 का भी स्क्वायर 9 और k का स्क्वायर। देखो 16 के स्क्वायर से 9 के स्क्वायर को माइनस किया तो उसका जो वैल्यू होगा 7 के स्क्वायर, लेकिन यहाँ देखो 7 के ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है तो ये रूट के अंदर रहेगा, लेकिन k के ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होकर ये k बाहर जाएगा, तो ये जो मिला वो क्या किसका वैल्यू मिला, हमें बेस का वैल्यू मिला, बेस का वैल्यू मिला। अब हमें चाहिए निकालना था cos ए एंड tan ए, तो यहाँ इस साइड पे हमने किया, देखो अब cos ए जो है उसका जो फॉर्मूला है क्या बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब बेस का वैल्यू अभी हमें मिला क्या √7 और हाइपोटेन्यूज तो ऑलरेडी क्वेश्चन में था ये देखो 4k, तो हमने k काट दिया तो √7/4, ये हो गया एक आंसर। अब दूसरा था 10 परपेंडिकुलर बाई बेस, अब परपेंडिकुलर का जो वैल्यू है क्वेश्चन पे दिया 3k और बेस अभी निकला हमारा √7k, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं 3k/√7k जो ऑलरेडी क्वेश्चन में था, तो ये कैंसिल कर दिया तो जो आंसर है वो
10 का भी वैल्यू मिल गया और वो जो साइन कॉस का भी वैल्यू मिल गया। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ लिखे रखा हमने कि गिवन ये दिया था क्वेश्चन में 15 कॉट ए का वैल्यू अगर 8 होता है तो हमें साइन ए एंड सेक ए निकालना होगा। तो ये वैल्यू गिवन है, ये पार्ट गिवन है, इसके ज़रिए हमें बाकी जो वैल्यू है रेशियो का निकालना होगा। देखो कैसे करते हैं, वेरी इजी है, सिंपल। इसको कॉम्प्लिकेटेड अगर समझोगे तो वो गलत होगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, बहुत उनका कॉम्प्लिकेटेड लगता है। क्यों? क्योंकि वो लोग प्रैक्टिस कम करते हैं। जो लोग देखना जितना ज़्यादा मैथ प्रैक्टिस करेंगे उसका उतना भी ईजी हो जाएगा मैथ। और बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है फार्मूला। अगर फार्मूला को अच्छी तरह से नहीं सीखोगे तो एग्ज़ाम पे जाके बहुत दिक्कत उठाना पड़ेगा। एग्ज़ाम पे क्या, कोई भी मतलब जब भी मैथ करोगे उस टाइम पे प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो पहले जो है वो फार्मूला जो भी है वो अच्छी तरह से फार्मूला को सीख लो, तो कहाँ किसको अप्लाई करना वो इजीली पता चल जाएगा। तो देखो यहाँ 15 कॉट ए का वैल्यू जो है 8। अब 15 को अगर हम 8 के नीचे लेके जाएंगे तो ये हो गया ए रेशियो 8/15। और कॉट का फॉर्मूला क्या था, बेस बाई परपेंडिकुलर था। बेस बाई हम शॉर्टकट लिखे, यहाँ तुम पूरा लिखना बेस परपेंडिकुलर। तो ये देखो बेस है 8 और परपेंडिकुलर है 15, पहले जैसे कि ऐसे ही। लेट बेस जो है 8 के, हमने कॉन्स्टेंट लिखना पड़ेगा, 8 के लिखते हैं, और परपेंडिकुलर का वैल्यू 15 के। लेकिन अब यहाँ देखो हाइपोटेन्यूज नहीं है, बिल्कुल हाइपोटेन्यूज चाहिए, क्योंकि हमें साइन निकालना है ना। साइन का जो वैल्यू होगा वो फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसलिए हमें इन दोनों से हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा। तो वो हम यहाँ पिथागोरस अप्लाई करेंगे, वो डायरेक्टली हमने लिख लिया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू, ये देखो ये जो फॉर्मूला था, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस। ठीक है, तो अगर सिर्फ हाइपोटेन्यूज चाहिए तो हमें दोनों साइड पे होल रूट लिखना पड़ेगा, जैसे कि ऐसे हाइपोटेन्यूज रूट ओवर ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब इस जगह पे हमें 15 के लिखना है और बेस की जगह हमें 8 के लिखना है। तो देखो हमने लिख दिया 15 और 8, तो 15 स्क्वायर है 225, के का भी स्क्वायर होगा, और ये 8 स्क्वायर 64 और के का भी स्क्वायर हो गया। दोनों प्लस कर दो तो 289, और 289 जो है वो 17 का स्क्वायर होता है। तो दोनों को हमें एक साथ पे लिख दिया 17 के होल स्क्वायर, जैसे कि 17 का अगर स्क्वायर करते तो 289 होगा, और के का स्क्वायर करते तो के स्क्वायर। ये देखो स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो गया, ये रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो गया, 17 के वो जो मिला वो क्या मिला, हाइपोटेन्यूज मिला। हम यहाँ शॉर्टकट एच लिख देते हैं। अच्छा ये लिखा है हाइपोटेन्यूज का वैल्यू है 17 के। अब हमें क्वेश्चन चाहिए था कि साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, साइन ए का वैल्यू निकालना है, और सेक ए का वैल्यू निकालना है। साइन ए का जो फॉर्मूला है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर का जो वैल्यू होगा वो 15 के था, और हाइपोटेन्यूज तो अभी भी निकला, फिर 17 के दोनों पुट कर दो, के कैंसिल कर दो, तो 15/17 होगा उसका आंसर। अब सेक था, उसका फॉर्मूला क्या था, हाइपोटेन्यूज बाई बेस। तो हाइपोटेन्यूज अभी भी निकला 17 के, तो इसकी जगह हमने 17 के लिख दिया, और बेस था 8 के, तो 8 के लिखिए, के कैंसिल हो गया, 17/8 हो गया उसका आंसर सेक। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हमने एक एक करके क्वेश्चन सब लिख दिया, तो इसलिए हमें बार बार बुक को लिखना जरूरत नहीं, बुक को देखना। यहाँ लिखा है क्वेश्चन पूरा, गिवन सेक थीटा दिया हुआ है 13/12, हमें कैलकुलेट ऑल द अदर्स त्रिकोणोमेट्रिक रेशियो, मतलब बाकी जितना भी त्रिकोणोमेट्रिक रेशियो है सेक को छोड़ के बाकी सबको लिखना है, जैसे कि साइन कॉस टेन कॉट कोसेक, वो सबको लिखना होगा। तो हम यहाँ से देखो इसका जो वैल्यू होता है, सेक का वैल्यू होता है 13/12 दिया। तो सेक का जो फॉर्मूला है मेनली हाइपोटेन्यूज बाई बेस, लेकिन इसमें परपेंडिकुलर नहीं है। तो याद रखना, हमें जो इस तरह अगर कोई क्वेश्चन है तो हमें तीनों चाहिए होगा, परपेंडिकुलर भी चाहिए, बेस भी चाहिए, और हाइपोटेन्यूज भी चाहिए। अगर तीनों मिल जाए तो बाकी जितना भी रेशियो है हम इजीली निकाल सकते हैं। इसमें 2 दिया हुआ है तो थर्ड को निकालना पड़ेगा पिथागोरस से अप्लाई करके। तो परपेंडिकुलर नहीं है, तो परपेंडिकुलर है निकालना है तो हाइपोटेन्यूज से ऑलवेज माइनस करना, बाकी जो है देखो बेस निकालना है तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर निकालना है तो रूट ओवर ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, लेकिन हाइपोटेन्यूज निकालना है तो दोनों प्लस हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला अच्छी तरह से याद रखना, मैं बाद में वो लिख के दे दूंगा इसका जो तीनों फॉर्म है। तो हाइपोटेन्यूज की जगह हमने इसका वैल्यू पुट किया, और बेस की जगह वो जो वैल्यू हमने पुट किया, तो 13 स्क्वायर और के भी स्क्वायर है हुआ एक साथ पे, तो 169 होगा 13 स्क्वायर और के स्क्वायर, ये 12 स्क्वायर 144 और के स्क्वायर माइनस किया तो क्या मिला 25 जो है वो 5 स्क्वायर है। देखो अगर हम स्क्वायर रूट काट दे, स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो गया तो क्या मिलेगा, सिर्फ 5 के, वो क्या है परपेंडिकुलर का वैल्यू। अब क्वेश्चन में बाकी जितना भी है सबको निकालना होगा, तो पहले हम कॉस से शुरू करते हैं। कॉस का जो फॉर्मूला है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। उसमें बेस का जो वैल्यू था वो था हमारा 12 के, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज का जो वैल्यू अभी हाइपोटेन्यूज का 13 के, और बेस परपेंडिकुलर का जो वैल्यू है वो है 5 के। अब देख के पुट कर दो, वेरी इजी है। बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस है तो 12 और हाइपोटेन्यूज है 13,
तो के कैंसिल हो गया, 12/13 एक हो गया आंसर। साइन है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर वैल्यू है यहाँ, मैंने यहाँ लिखा क्यों, क्योंकि वीडियो अगर हम पीछे करेंगे तो दिखाई नहीं देता अच्छी तरह से, इसलिए हमने यहाँ फिर से लिख दिया। लेकिन जब तुम लोग करोगे तो उसको तो ऊपर लिखा है ऑलरेडी, यहाँ से देख के लिख देना। तो परपेंडिकुलर को वैल्यू है वो होगा 5 के और हाइपोटेन्यूज से 13 के, तो के कैंसिल हो गया, ये हो गया साइन थीटा का वैल्यू। अब बाकी जो वैल्यू है देखो, हमने यहाँ लिखा टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर का वैल्यू पुट किया, बेस का वैल्यू पुट किया, के कैंसिल हो गया 5/, ये 12/, रेशियो का यूनिट नहीं होता याद रखना, या सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं लिखना, क्योंकि इसका जो वैल्यू है ऊपर का भी 1 सेंटीमीटर होगा, नीचे का इसका भी 1 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर काट जाएगा, इसलिए यहाँ कोई यूनिट नहीं रहता। और कॉट है बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस का वैल्यू तो अभी लिखा 12 और परपेंडिकुलर 5, 12 के/5 के, क्या कैंसिल हुआ ये। कोसेक का वैल्यू हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, मतलब जहाँ वैल्यू हमें 3 पता होगा तो हम यहाँ डायरेक्टली उसको पुट कर देंगे, लेकिन तो इसको एक प्रोसेस जो हमने पहले किया उस तरफ करना होगा। तो क्या क्या कैंसिल हो गया, वो 13/5 हो गया इसका आंसर। उसका अगली जो क्वेश्चन है वो 6 नंबर, हम क्वेश्चन पे थोड़ा देख लेते हैं बुक में कैसा क्वेश्चन है। देखो ये बुक का जो क्वेश्चन है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट, हम थोड़ा जूम करते, हाँ ये देखो, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी एंड देन शो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, हमें ये प्रूफ करना है। अगर एंगल ए और एंगल बी दोनों एक्यूट एंगल है और कॉस ए का वैल्यू कॉस बी के साथ इक्वल हो रहा है, तो हमें निकालना होगा कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, वो प्रूफ करना होगा। वेरी इजी। तो हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, क्योंकि क्वेश्चन भी लिखा है ए और बी एक्यूट एंगल, तो इन दोनों को इस साइड पे लिख दिया और यह हमने राइट एंगल प्रूफ किया, तो यह लिख दिया सी। अब क्वेश्चन जो है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट, इसलिए दोनों दो साइड पे लिख दिया। अब देखो कोसे का वैल्यू और कॉस बी इक्वल है। अब कोसे का जो फॉर्मूला है वो पता है हमें, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यहाँ भी है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, लेकिन यहाँ एंगल कहाँ हो रहा है वो देखो, ए में एंगल हो रहा है, तो अगर ये यहाँ एंगल होता है तो ये होगा परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो बेस की जगह हमने क्या लिखेंगे, ऐसी लिखेंगे ये बेस है, और हाइपोटेन्यूज जो वो लॉन्गेस्ट साइड होता है। यहाँ देखो एंगल हो रहा है बी में, तो बी में अगर एंगल होता है तो ये होगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, तो बेस की जगह हम बी सी लिखेंगे, बी सी पे तो ये देखो हाइपोटेन्यूज दोनों कैंसिल हो गया, तो ए सी इक्वल टू बी सी हमें बाकी है। तो ए सी और बी सी अगर इक्वल है, ये साइड के साथ ये साइड अगर इक्वल हो गया, तो ये क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो इनका दो बेस एंगल इक्वल होता है नॉर्मली, तो यहाँ लिखा हमने, वी कैन से एंगल ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस हुज बेस एंगल आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है तो उसका बेस एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, दैट इज देयरफॉर एंगल है और एंगल भी इक्वल है, वो प्रूफ करना तो हो गया प्रूफ। अब उसका अगले जो क्वेश्चन है वो 7 नंबर, देखो 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ लिखा है कि कॉट ए का वैल्यू 7/8 है, इवैल्यूट ये हमें निकालना होगा, ये 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, लेकिन कॉट ए का वैल्यू 7/8 दिया हुआ है, तो यहाँ भी सेम प्रोसेस अप्लाई करना है हमें। देखो कॉट ए का वैल्यू है 7/8, हमें कॉट का वैल्यू हमें पता है कि फॉर्मूला क्या है, बेस बाई परपेंडिकुलर। अब बेस जो है वो 7 है, परपेंडिकुलर जो है वो 8 है, तो हमने इसको रेशियो जो था इसलिए बेस लिखा। लेट देखो यहाँ ऑलवेज लेट बेस इक्वल टू 7 के और परपेंडिकुलर जो वो 8 के था। अब जो नहीं है वो है हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज का जो फॉर्मूला था पिथागोरस थ्योरम, हमने यहाँ थोड़ा इलेबोरेटली लिखा कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, वो जो फॉर्मूला है वो सीख लेना अच्छी तरह से, क्योंकि वो हर जगह में यूज़ होता है। तो परपेंडिकुलर की जगह उसका जो वैल्यू था वो पुट किया और बेस की जगह उसका जो वैल्यू था पुट किया। देखो 8 स्क्वायर है 64 के का भी स्क्वायर होगा, अब 7 स्क्वायर 49 और के का भी स्क्वायर होगा, इन दोनों को प्लस करते तो होगा 139 के स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर था, देखो यह भी स्क्वायर था, लेकिन हमें स्क्वायर को हटाएंगे तो दोनों साइड पे क्या देना पड़ेगा, या लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट टू बोथ साइड। देखो यह लिखा टेकिंग स्क्वायर रूट, तो इस साइड पे अगर रूट देंगे तो रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये था रूट और यह था अंदर था स्क्वायर, तो ये स्क्वायर के साथ ये रूट हो गया कैंसिल, यह सिर्फ हाइपोटेन्यूज था और यह देखो रूट है, के का ऊपर स्क्वायर था, के साथ रूट कैंसिल हो गया, के बाहर हो गया और ये अंदर हो गया, तो हाइपोटेन्यूज का जो वैल्यू है √113 के। हम निकालना क्या था, ये 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, ये जो फॉर्मूला, तो देखो हमने लिखा फॉर्मूला 1 प्लस जो क्वेश्चन लिखा था, तो इसको हम फॉर्मूला की जैसे लिख सकते हैं, a+b a माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ लिख रहे हैं, a+b इंटू ए माइनस बी जो होता है वो जो फॉर्मूला किसका फॉर्मूला होता है, स्क्वायर माइनस, ये फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई किया। 1 स्क्वायर तो 1 ही है नॉर्मली, और साइन स्क्वायर नीचे भी देखो 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, मतलब वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब साइन का जो फॉर्मूला था वो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज था, इसके ऊपर स्क्वायर है, मतलब यहाँ भी हमें क्या निकालना होगा, स्क्वायर देना पड़ेगा,
यहाँ नीचे भी हम बेस बाय कॉस का वैल्यू है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज का भी स्क्वायर है। अब परपेंडिकुलर जो हमें थोड़ी देर पहले मिला था, क्या परपेंडिकुलर था 8k और हाइपोटेन्यूज हमें निकाल के रखा कि √113k। एक बार देख लेते। हाँ ये देखो परपेंडिकुलर था क्या 8k था परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज क्या निकला √113k। इस जगह इस दो वैल्यू है, हमें वहाँ पुट करना है। तो देखो हमने यहाँ पुट किया परपेंडिकुलर की जगह √8k और इसके 1 तो k दोनों का कैंसिल हो गया, यहाँ भी k कैंसिल हो गया। अब क्या करना, हमें होल स्क्वायर है तो इसका 8 का भी स्क्वायर होगा, ये रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो 8 स्क्वायर हो गया 64 और ये रूट स्क्वायर कैंसिल होके देखो 113 से नीचे भी है 7 स्क्वायर 49 और इसका रूट कैंसिल होके 113। अब जाके यहाँ एलसीएम करना है। वो 113 एलसीएम ऊपर देखो, नीचे वाला भूल जाओ, ऊपर का जो एलसीएम हम करेंगे तो 113 होगा, उसके नीचे 1 है ना, 1 के नीचे 1 है तो 113 हो गया एलसीएम। अब ये तो 113 टाइम्स होगा, 113 इंटू 1 और ये तो एक बार ही होगा 64 1 जा 64, नीचे का भी सेम 113 इंटू 1 माइनस 14। तो ये देखो ये भी नीचे था, ये भी नीचे था, कैंसिल हो गया। और 113 से 64 माइनस करते तो 49 और 113 से 49 को माइनस करते तो 64। तो दिस इज द आंसर। और एक भी था कॉट स्क्वायर, दो क्वेश्चन था इसमें, तो कॉट स्क्वायर भी निकालना था क्वेश्चन पे। कॉट स्क्वायर वेरी मच ईजी है। क्वेश्चन में क्या था, देखो देखो क्वेश्चन में था कि हमें कॉट स्क्वायर निकालना है, तो कॉट का तो ऑलरेडी वैल्यू दिया हुआ है हम लोगों ने, देखो वेरी इजी। ये तो मतलब आई थिंक गलती से दे दिया। कॉट का वैल्यू है, उसको स्क्वायर करना है सिर्फ, इसमें थोड़ी फॉर्मूला पुट करना है। कॉट का वैल्यू है, उसका स्क्वायर करना है। 7/8 था, उसको स्क्वायर कर दो तो 7 स्क्वायर हो गया 49 और 8 स्क्वायर हो गया 64। ईजी है। अब जाते 8 नंबर क्वेश्चन। देखो 3 cot A का वैल्यू जो है वो है 4। 3 cot A का वैल्यू है 4। हमें चेक करना है ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू और इसके वैल्यू क्या सेम है। देखो चेक वेदर 1 - 10 स्क्वायर बाई 1 + 10 स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर और नॉट, मतलब इसका वैल्यू इसके साथ मैच हो रहा है या नहीं, वो चेक करना। तो इसका वैल्यू पहले निकालेंगे, उसके बाद ये भी वैल्यू भी निकालेंगे, ये लेफ्ट और ये राइट, मतलब LHS RHS को निकालना होगा। और दोनों वैल्यू मिलता है तो करेक्ट है। तो चेक करते यार जो दिया हुआ है। तो देखो हमें3 cot थीटा का वैल्यू है, cot A का वैल्यू 4, तो cot हो गया 3 नीचे जाएगा 4/3। और कॉट का वैल्यू फॉर्मूला क्या था, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस क्या हो गया, पहला ऊपर होगा बेस, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपो परपेंडिकुलर। तो लिखेंगे बेस लेट बेस इक्वल टू 4k, क्योंकि हमें रेशियो के उठाना है तो हमें k निकाल लिखना पड़ेगा एक कांस्टेंट। और परपेंडिकुलर जो होता है तो वो 3k हो रहा है, लेकिन इसमें नहीं है क्या हाइपोटेन्यूज। तो जो फॉर्मूला था यूजिंग पिथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज जो फॉर्मूला है √ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर के साथ बेस प्लस करते तो हाइपोटेन्यूज। देखो परपेंडिकुलर की जगह हमने वो वैल्यू लिख दिया 3k, बेस की जगह हमने वो वैल्यू लिख दिया 4k। अब स्क्वायर करो, 3 स्क्वायर है 9k स्क्वायर और ये 16k स्क्वायर हो गया 25। 25 5 स्क्वायर, ये देखो रूट के साथ कैंसिल हो गया स्क्वायर। अब सिर्फ 5k, वो क्या है, वो है हाइपोटेन्यूज का वैल्यू। याद रखो 5 हाइपोटेन्यूज है 5k और बाकी जो है बेस है 4k और परपेंडिकुलर 3k। इन तीनों को वैल्यू हमें यहाँ पुट करना है, LHS की जगह पुट करना है। ये परपेंडिकुलर, ये LHS है 10 मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। देखो परपेंडिकुलर है 3k, बेस है 4k। तो यहाँ देखो फॉर्मूला में LHS किया लेफ्ट साइड 10 मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, उसका स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर करेंगे। यहाँ भी सेम परपेंडिकुलर बाई बेस होल स्क्वायर, लेकिन एक है माइनस एक है प्लस। अब वैल्यू पुट करते हैं, परपेंडिकुलर था 3k और वैल्यू 4k, के तो कैंसिल हो गया, यहाँ भी के कैंसिल हो गया। अब 3 स्क्वायर है 9, 4 स्क्वायर है 16, ये देखो 9/16, यह भी सही 9/16, लेकिन यहाँ प्लस। अब एलसीएम करेंगे, ऊपर ऊपर एलसीएम करें तो 16 हो जाए, 16 - 9 होगा। और यह भी सेम 16 एलसीएम करेंगे तो 16 × 1 + 9, तो 16 दोनों कैंसिल हो गया, 9 माइनस करो 7 और ये 9 प्लस कर दे तो 25। ये हो गया हमारा लेफ्ट का वैल्यू, LHS का वैल्यू। अब हमें RHS का निकालना होगा। RHS क्या था, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ये देखो cos था बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो बेस तो हमें 4k और हाइपोटेन्यूज जो अभी हमें फॉर्मूला करके निकाला था ये देखो 5k, ठीक है। तो ये 5k हमने हाइपोटेन्यूज की जगह 5k पुट किया, परपेंडिकुलर तो 3k, k कैंसिल हो गया, k कैंसिल। अब देखो 4 का स्क्वायर है 16, 5 का स्क्वायर है 25, 3 का स्क्वायर है 9 और नीचे का 5 का स्क्वायर 25। अब इन दोनों का एलसीएम करना होगा हमें, तो यह एलसीएम करते 20 एलसीएम होगा 16 देखो सेम मिल गया आंसर। तो LHS और RHS सेम है, मतलब दोनों का वैल्यू सेम, देन वेरीफाइड या लिख सकते हो, या फिर बोथ वैल्यू आर इक्वल, वो भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों में इक्वल हो गया जिसे हमने प्रूफ लिखा है, ये वैल्यू बोथ और वैल्यू आर इक्वल भी लिख सकते हो। अब अगले क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ हम बुक पे देखेंगे थोड़ा, देखो
क्या है 9 में दो, थोड़ा क्वेश्चन में दो है। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, मतलब फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा हमें, क्योंकि एंगल चेंज करके दिया हुआ है। देखो एंगल चेंज करता है तो यहाँ हमें फिगर ड्रॉ करना पड़ता है। तो इसमें लिखा है कि एंगल ट्राइंगल ए बी सी में राइट एंगल एट बी इफ टेन ए का वैल्यू 1/√3 है, तो हमें ये वैल्यू निकालना होगा। 10 ए का वैल्यू 1/√3। तो देखो 10 का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमें पहले फॉर्मूला करते हैं। 10 ए है 1/√3। 10 का जो फॉर्मूला था वो है परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब परपेंडिकुलर है 1x, 1 के अगर हम लिखेंगे तो बेस होगा √3 के। तो देखो 1 के √3 के, तो इसमें आई थिंक थोड़ा गलत हुआ। हमें एंगल 10 ए था, तो ए होता है तो परपेंडिकुलर ऊपर होता है, ए एंगल होगा तो उसका परपेंडिकुलर होगा यहाँ। तो माजरत देखो इसमें हमने थोड़ा मतलब फिगर में थोड़ा अदल बदल किया। फिगर ठीक ही था, 10 ए में एंगल हो रहा है, तो ए अगर हम यहाँ लिखेंगे तो उसका अपोजिट होगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो बेस क्या था √3 के, तो यहाँ √3 के हो गया बेस। तो ये हो गया ए और ये बी और ये सी, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, परपेंडिकुलर बेस या हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर क्या था 1 के और बेस क्या था √3 के, हमने स्क्वायर किया तो 1 स्क्वायर तो 1, √3 स्क्वायर कैंसिल हो गया 3 हो गया। देखो इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और के का तो स्क्वायर होगा 3 के स्क्वायर और 1 के स्क्वायर, अल्टीमेटली 4 के स्क्वायर। तो ये हो गया, तो 4 के स्क्वायर, 4 को हम 2, अब हाइपोटेन्यूज निकालना है तो इसका रूट देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें स्क्वायर था, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर था, तो स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट यहाँ लिख सकते हो, स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट टू बोथ साइड। अब देखो इसको हम 2 के होल स्क्वायर लिखेंगे तो रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल होकर 2 के, ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज का जो वैल्यू मिल गया, ये हाइपोटेन्यूज का वैल्यू। अब जो क्वेश्चन है ये साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी, तो साइन ए का जो फॉर्मूला है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस बाय हाइपोटेन्यूज, साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसमें ए में एंगल हो रहा है, इसमें सी में एंगल हो रहा है, तो इसके हिसाब से हमें बाकी लिखना पड़ेगा। तो देखो ये हमने फिगर ड्रॉ किया साइड पे, जैसे कि हमें अच्छी तरह से समझ में आए कि देखो साइन ए एंगल हो रहा है कहाँ, ए में एंगल हो रहा है, तो ए एंगल होगा तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा 1 और बेस कौन सा होगा ये हाइपोटेन्यूज, तो √2 है। तो ए में एंगल हो रहा है मतलब उसका अपोजिट होगा परपेंडिकुलर, तो इसके जगह हम 1 के लिखेंगे और हाइपोटेन्यूज की जगह क्या होगा 2 के इंटू। अब देखो इसका जो वैल्यू है सेम, बेस कॉस सी में एंगल हो रहा है, देखो ये सी में एंगल होता है तो ये उसका अपोजिट होगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो बेस कौन सा है, सी में एंगल हो रहा है तो उसका नियर जो साइड है अपोजिट होगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, वो जो बी सी है उसका जो वैल्यू है 1 के, तो इस बेस के जगह हमने क्या लिखना है 1 के, और हाइपोटेन्यूज तो हमारा क्या है 2 के। तो यहाँ देखो कॉस बेस बाय हाइपोटेन्यूज एंगल हो रहा है का, ए में एंगल हो रहा है, तो ए में अगर एंगल होता है तो परपेंडिकुलर होगा ये और बेस हो जाएगा नीचे वाला। तो बेस की जगह हमने क्या लिखना है √3 के, और हाइपोटेन्यूज तो अपनी जगह पे है 2 के इंटू। अब देखो साइन सी में अगर एंगल होता है तो उसका अपोजिट साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये हो गया परपेंडिकुलर √3 के, और हाइपोटेन्यूज तो अपनी जगह पे है के, हो गया वैल्यू। और ये वैल्यू पुट करते समय अच्छी तरह से याद रखना कैसे करना है। तो ये देखो क्या क्या कैंसिल हो, ये भी क्या कैंसिल, यहाँ भी क्या कैंसिल हो, यहाँ भी क्या कैंसिल। यहाँ देखो 1 × 1 1, 2 2 ज़ा 4, ये देखो √3 और √3 मिला के √3 स्क्वायर हम लिख सकते हैं, और 2 2 ज़ा नीचे 4, तो ये हो जाएगा 1/4, और देखो रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल होता है तो 3/4, तो एलसीएम कर दिया 4, तो 1 हो गया और 4 1 मतलब 3 1 ज़ा 3, तो ये हो गया 4/4 को 4 से काटेंगे तो उसका जो आंसर मिलेगा 1, तो ये उसका आंसर 1 है। वेरी इजी प्रोसेस, लेकिन थोड़ा ध्यान से करना होगा क्योंकि हमें जो एंगल है वो अच्छी तरह से याद रखना है कैसे करना है। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर, और एक भी है क्वेश्चन वाह। तो ये देखो हमने लिखा कि सेकंड जो क्वेश्चन था cos सी माइनस sin साइन सी। तो cos तो क्या था फॉर्मूला बेस बाय हाइपोटेन्यूज, cos यहाँ भी बेस बाय हाइपोटेन्यूज या परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, लेकिन देखो एंगल हो रहा है कहाँ, ए में एंगल हो रहा है, ये हमने लिख दिया फिर से समझने के लिए। तो ए में अगर एंगल होता है तो ये होगा परपेंडिकुलर और नीचे होगा बेस, तो बेस क्या है √3 के, तो इसके जगह हमने क्या लिखना है √3 के, और हाइपोटेन्यूज तो 2 के था। यहाँ देखो सी में एंगल हो रहा है, तो सी में अगर एंगल होता है तो ये होगा परपेंडिकुलर और ये उसका साइड वाला होगा बेस 1 के,
तो 1K हो गया बेस और हाइपोटेन्यूज क्या है माइनस। अब जाके हमें ए पे एंगल हो रहा है परपेंडिकुलर, ए एंगल होता है तो उसका परपेंडिकुलर होगा ये 1K, तो 1K और हाइपोटेन्यूज तो ऑलवेज 2K। अब सी में एंगल, देखो सी में एंगल होता है तो उसका अपोजिट होगा परपेंडिकुलर, √3K और हाइपोटेन्यूज 2K, तो ये कैंसिल हो गया, K कैंसिल K सबका कैंसिल हो गया। अब देखो नीचे है 2 2 4, √3 × 1 होता है √3 माइनस, यह देखो 2 2 4, √3 × 1 होता है √3। अब देखो सेम √3/4 से अगर √3/4 को माइनस करते तो उसका आंसर क्या मिलेगा 0। ठीक है, वेरी इजी है, थोड़ा याद रखना और थोड़ा हमें थोड़ा बहुत ध्यान से करना होगा। जो एंगल, ज़्यादातर एंगल में हमें मिस्टेक हो सकता है, एंगल ए पे हो रहा है या एंगल सी पे हो रहा है, तो एंगल ए में हो रहा है मतलब उसका अपोजिट होगा परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर एज ए परपेंडिकुलर इसको हम लिखेंगे। जब सी में एंगल हो रहा है उसका अपोजिट होगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, इस तरह। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, क्यू में राइट एंगल हो रहा है, पी आर प्लस क्यू आर 25 है और पी क्यू का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू, हमें वैल्यू निकालना होगा साइन पी कॉस पी टेन पी। हाँ पी है, सब में पी है, सेम एंगल है, इसको हमें निकालना होगा। तो वो कैसे करते, वो पहले हमें फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो कैसे फिगर ड्रॉ किया, देखो हमने यहाँ क्वेश्चन लिख दिया। अब फिगर देखो, पी क्यू का वैल्यू था ये गिवन, पी क्यू का वैल्यू है 5, तो यहाँ हमने 5 लिखा पी क्यू। एंगल क्यू क्वेश्चन में लिखा है कि राइट एंगल एट क्यू, क्यू में तो यहाँ क्यू होगा, ये पी और ये आर। ठीक है, और अब बाकी जो है पी क्यू, पी आर और क्यू आर मिल के 25। देखो पी आर और क्यू आर दोनों मिला के 25। तो अगर हम एक का वैल्यू पकड़ लेते हैं, मान लो क्यू आर का वैल्यू हमने क्या लिखा है एक्स, तो दोनों का साम होगा 25। तो इसका जो वैल्यू होगा 25 से एक्स को अगर हम एक्स को माइनस कर देते तो ये होगा बाकी। देखो क्यू आर का वैल्यू 25, तो पी आर होगा 25 से एक्स को माइनस, देखो इन दोनों का साम होगा 25। तो इसकी जगह अगर हमने एक्स लिख दिया तो एक्स जाएगा उस साइड पे, माइनस होगा, दैट इज 25 माइनस एक्स। अब जाके हमें ये तीनों वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया फिगर के ऊपर। अब हमें पिथागोरस थ्योरम अप्लाई करना होगा, जैसे कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो देखो हमने वैल्यू पुट किया, हाइपोटेन्यूज था ये, परपेंडिकुलर पी क्यू का वैल्यू था और ये। अब इसका जो हमें ए प्लस ए माइनस बी उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूला का 2a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, और यह 5 स्क्वायर है 25 और इसका जो स्क्वायर होगा। तो देखो एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, क्योंकि इक्वल टू के दोनों साइड में अगर इक्वल इक्वल वैल्यू है, दोनों का साइन अगर इक्वल हो वो कैंसिल हो सकता है। कैसे कैंसिल होगा, अगर इस एक्स स्क्वायर को अगर हम उस साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो प्लस माइनस वैसे ही कैंसिल होता है। इसलिए हमने दोनों इक्वल टू के दोनों साइड पे अगर सेम वैल्यू होता है तो उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। दोनों को सेम वैल्यू सेम साइन होना चाहिए। अब दो इसका 625 का स्क्वायर निकाला और 528 इंटू 250 एक्स, और इसमें है 625। अब इस 625 को उस साइड पे लेके जाओ, माइनस होगा, तो 625 से 25 प्लस से माइनस से माइनस किया तो 600 ग्रेटर साइन है माइनस, इसमें भी माइनस है तो दोनों माइनस कैंसिल होकर 15 डिवाइड करो, 50 से इसको डिवाइड किया तो 12 मिला उसका जो एक्स का वैल्यू। ठीक है, तो हमें जो क्वेश्चन था क्यू आर का वैल्यू मिल गया 12, क्यू आर क्या था एक्स था। देखो क्यू आर क्या था, क्यू आर का वैल्यू था एक्स और पी आर है 25 माइनस एक्स। तो क्यू आर हमने लिखा 12 और पी आर 25 माइनस 12 13। तो देखो दोनों वैल्यू मिल गया। अब फिगर जो था एक्चुअल में हम यहाँ लिखते, यहाँ ड्रॉ करते फिगर। तो ये देखो हमने फिगर यहाँ ड्रॉ करिए, जो जो वैल्यू मिला आफ्टर ऑल। तो साइन पी एंगल हो रहा है कहाँ, पी में एंगल हो रहा है, तो ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की जगह हमने क्या लिखेंगे क्यू आर और हाइपोटेन्यूज पी आर। क्यू आर बाई पी आर, देखो वैल्यू मिल गया। अब और एक था क्या कॉस पी, तो कॉस पी मतलब बेस बाई हाइपोटेन्यूज। एंगल हो रहा है कहाँ पी में, तो पी में एंगल होगा तो बेस होगा ये 5 और हाइपोटेन्यूज 13, तो 5/13। 10 मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, तो पी में एंगल हो रहा है तो परपेंडिकुलर पी में जो अगर एंगल होता है तो परपेंडिकुलर होगा 12 और बेस होगा 5, दैट इज देखो 12 क्यू आर बाई पी क्यू 12/5। अब जाते हैं हमारा जो लास्ट क्वेश्चन 11 नंबर। इसमें थोड़ा बहुत ट्रू फॉल्स है, हम यहाँ इसको प्रॉपरली डिस्कस करेंगे कैसे। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। 10a का वैल्यू क्या लेस देन 1, 1 से लेस होता है नहीं, वो फॉल्स है। क्यों फॉल्स है,
क्योंकि 10a का जो वैल्यू है वो परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर ज़्यादा भी हो सकता है। मान लो यहाँ हमने एक फिगर ड्रॉ किया, ठीक है, तो ये देखो अगर इसका वैल्यू 2 होता है तो इसका वैल्यू अगर 1 होता है तो परपेंडिकुलर बाई बेस हम लिखेंगे तो 2 होगा, वो 1 से ग्रेटर है। तो क्वेश्चन में जो बोला गया था कि 1 लेस देन 1, 10 का वैल्यू ऑलवेज 1 से लेस होता है, वो क्यों होगा, ये तो राइट एंगल हो रहा है, ऐसे तो ट्रायंगल होता है, तो ये गलत है, ये फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर ज़्यादा भी हो सकता है, बेस कम हो सकता है। इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो ये 1 से ग्रेटर होगा, 1 से ग्रेटर होगा। तो क्वेश्चन में बोला गया कि 1 से लेस होता है, तो पहला जो नंबर है वो फॉल्स। दूसरा नंबर है देखो, सेक है 12/5 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ सम वैल्यूज ऑफ एंगल ए के हिसाब से वो 12/5 हो सकता है या नहीं, हाँ हो सकता है, क्योंकि सेक का जो वैल्यू है वो हाइपोटेन्यूज बाई बेस, कोई भी ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज ऑलवेज ग्रेटर होता है, तो ये 12 और ये 5 हो भी सकता है, क्योंकि इसमें देखो बेस छोटा है, हाइपोटेन्यूज से छोटा है, बेस जो है वो हाइपोटेन्यूज से छोटा है, वो हो सकता है, देन इट कैन बी पॉसिबल, इसलिए वो क्या होगा, ट्रू होगा। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कोसे इज एब्रीविएशन यूज फॉर कोसेकेंट है ऑफ एंगल है, नहीं कोसेकेंट नहीं, कोस का जो होता है वो कोसाइन होता है, COSI। देखो हमने यहाँ मार्क किया, देखो साइन का जो है हम नॉर्मल साइन लिखते हैं, वो SINE, साइन से हम शॉर्टकट SIN लिखते हैं, तो ये कोसाइन है, इसमें हम कोस को हम कोसाइन लिखते हैं, कोस को हम कोसेकेंड नहीं लिखते। क्वेश्चन में दिए बोला था कि कोस को हम कोसेकेंड लिखेंगे, ये देखो वो जो क्वेश्चन, देखो कोस में क्या है, कोस से एब्रीविएशन यूज फॉर कोसेकेंड, कोसेकेंड बोला है, लेकिन कोस को हम क्या लिखते हैं, कोसाइन लिखते हैं। देखो कोस को हमने क्या लिखते हैं, कोसाइन, कोसेकेंड होता है कोसेक का जो वैल्यू है, टेन हम लिखते हैं शॉर्टकट, इसको होता है टेंजेंट, कॉट हम लिखते हैं शॉर्टकट, कॉट टेंजेंट होता है इसका, तो कॉस होता है कोसाइन, कोसेकेंड नहीं, तो ये गलत है। इसका जो एब्रीविएशन मीनिंग होगा वो कोसाइन होता है, कोसेकेंड नहीं, इसलिए वो थर्ड नंबर भी ऑप्शन फॉल्स होगा, थर्ड नंबर भी फॉल्स है। अब जाते हैं फोर्थ नंबर पे, कॉट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट एन ए, कॉट ए जो होता है ना, कॉट ए वो एक्चुअली प्रोडक्ट नहीं है, वो एक एंगल का नाम है, जैसे कि परपेंडिकुलर के साथ अगर हम बेस का जो रेशियो करते हैं उसका नाम होता है 10, और बेस के साथ अगर हर परपेंडिकुलर का रेशियो करते हैं वो होता है कॉट, वो एक रेशियो का नाम है, वो अलग अलग प्रोडक्ट नहीं है, तो ये भी गलत हुआ, इसका वैल्यू भी फॉल्स हो रहा है ना। क्वेश्चन नंबर लास्ट, साइन थीटा 4/5 4/3 फॉर एंगल थीटा। अच्छा, नॉर्मली साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, लेकिन इसमें दिया था क्वेश्चन में, देखो इसमें 4/3, तो अगर हम यहाँ 4/3 लिखेंगे तो देखो परपेंडिकुलर 4 है और हाइपोटेन्यूज 3 है, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑलवेज हाइपोटेन्यूज जो होता है वो लॉन्गेस्ट होता है, सबसे बड़ा होता है, इसमें हाइपोटेन्यूज हो गया परपेंडिकुलर से छोटा, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए वो क्या है, फॉल्स है। तो आई होप ये जो 8.1 क्वेश्चन एक्सरसाइज हमने फुल्ली कंप्लीट किया, तो इसके प्रॉपरली इसको सॉल्व करो, अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस करो, बहुत बार प्रैक्टिस करो, जैसे कि इसको अच्छी तरह से आ जाए, क्योंकि एग्जाम पे यहाँ से क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन, CBSE में हर साल में कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से आता है, तो बेसिक या फिर स्टैंडर्ड हर किसी का भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, और मिलती है अगली वीडियो में X8.2। अगर चैनल में नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड सर्कल में वो शेयर कर देना, एंड लाइक और ज़रूर लाइक कर देना, क्योंकि अगर लाइक करोगे तो ही तो हमें पता चलेगा कि वीडियो अच्छा लग रहा है, देन मुझे भी थोड़ा बहुत खुशी मिलेगी कि मैं और भी अच्छा वीडियो बनाऊं। और थैंक यू एवरीवन।